बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिन की वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे सबसे पहले कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के मुलाकात की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल, और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की सरप्राइजिंग जो है ना वो वापसी, मंजर आम पर आने की दबेंग जो है ना वो एंट्री हो रही है, वो वापसी हो रही है। वो कहाँ से हो रही है, वो किस शहर से हो रही है, वो कहाँ पर जाकर ये सब कुछ करेंगे, ये आप लोगों के साथ, आप बहन भाइयों के साथ इस वीडियो के अंदर क्या होगा, शेयर होगा। तो आपने इसको मिस नहीं करना, वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करनी है, ये रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब बहुत से दिनों से मंजर आम से गायब थे। मैंने कल भी इसके ऊपर एक वीडियो शूट की थी, आप लोगों ने देखा था। फिर मैंने वो बताया कि वो अपना यानी टीएलपी का अपना मामला है कि वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को क्यों जो है ना वो मंजर आम पर नहीं आने दे रहे, इसका मुझे कोई इल्म नहीं। वो उनकी अपनी पॉलिसी है, जैसे स्ट्रेटजी है, जो चीज़ है वो उनकी अपनी है। लेकिन जो फिर बाद में खबर सामने आई कि उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी नासाज है, यानी उनकी तबीयत नासाज है और इस वजह से उन्होंने रेस्ट किया हुआ है। और आप सब लोगों ने देखा कि अज़्म इस्तिक़लाल जो रैली थी, जो रैलियां हो रही थी, जो जलसे हो रहे थे, जो जलूस हो रहे थे, उनको भी मुअख्खर किया गया था कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की जो तबीयत है, यह नहीं कहा गया था, बस उनको मुअख्खर कर दिया गया था। और वो मुअख्खर भी उस वक्त हुई थी जब आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुबारक सानी कादियानी केस जो था उसमें अपना जो डिसीजन सुनाया था, उसके बाद ये तमाम चीजें हुई थी। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये तमाम चीजें जो थी वो की गई। और उसके बाद एक शूरा का इजलास भी हुआ, उसका भी मैंने आपको अहवाल बताया। और अब अल्लामा साद हुसैन साहब ने जो वो सामने आ रही चीज की जो है वो तस्दीक भी हो गई है। और तस्दीक किसने की है वो भी आप सुने कि कल एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल होता है और सामने आता है, जिसमें गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह के जो साहबजादे हैं अली साहब, वो अपना एक तस्दीकी मैसेज देते हैं कि सर मेरे वालिद, यानी पब्लिक को मैसेज देते हैं कि मेरे वालिद साहब का यानी गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है और उस उर्स की तकरीब में शिरकत करने के लिए अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो है वो आ रहे हैं। वो आप लोगों से भी मुलाकात करेंगे, आप लोगों ने भी आना है। और इस तरह की एक सरप्राइजिंग एंट्री है, यानी अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की जहां से टीएलपी की बुनियाद रखी गई थी, वहां से अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की जो है ना वो वापसी हो रही है, दबंग अंदाज में वापसी हो रही है। और इस वापसी के ऊपर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी उनके साथी हैं, जितने भी उनसे वफा करने वाले हैं, जितने भी उनके मिशन के साथ प्यार करने वाले हैं, वो उनका एक तारीखी जो है ना वो इस्तकबाल करें। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहीं से ही तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। यानी जब 2016 के अंदर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को बनाया गया था, इसी शहर से बनाया गया था। और यहाँ पर ही अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह और इनके जो जान निसार साथी थे उन्होंने यहाँ पर ही गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 40वें के ऊपर ये ऐलान किया था, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान बना दी गई थी। और यहाँ से अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो है वो आज दोबारा अगेन अपने सफ़र का जो है ना वो आगाज़ करने वाले हैं, यानी सियासी सफ़र का। दोबारा जो एक तअत्तुल आ गया था, जो अज़्म इस्तिक़लाल लिली तअत्तुल का शिकार हो गए, इसके ऊपर जो है ना वो दोबारा एंट्री डालने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इस वक्त हो रही हैं। बहुत से लोग हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब का क्या रोल है। और बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं। अब अगर पाकिस्तान को कोई सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं तो उनके आगे रुकावट कौन है? अगर कोई पाकिस्तान को एक लिबरल की राह पे डालना चाहते हैं, उनके आगे रुकावट कौन है? उनके आगे रुकावट यही अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब हैं। और आपने देखा कि रावलपिंडी के अंदर कल भी एक जो है ना वो बहुत बड़ी मुलाकात हुई और आज जो बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की ही है। तो हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि इन लोगों को कोई बात जो है ना वो समझ आए
और लोग जो है ना इसके ऊपर, यानी लोगों की जो मोहब्बत है वो टीएलपी के साथ वैसे की वैसे है। यानी टीएलपी के लोगों को ये बताया जाता है कि आप जितनी भी वोट दें, वो ताकतें, वो कुव्वतें ये बताना चाहती हैं, वो बता रही हैं कि आप जितने भी वोट दें, आप जो कुछ भी करें आप करते ही जाएं, लेकिन यहाँ पर जब तक आप हमारे यहाँ सजदा रेज नहीं होंगे, आप हमें मानेंगे नहीं, आप हमें तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो हम आपको आगे नहीं आने देंगे। लेकिन टीएलपी ने भी एक तहिया किया हुआ है कि वो किसी भी सूरत किसी की भी जो है ना वो बैयत नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी एक जदोजहद के ऊपर, एक स्ट्रगल के ऊपर जो है ना वो आगे आएंगे। इसके लिए वो जदोजहद कर भी रहे। अब आप देखें कि बड़े बड़े लोगों के ज़मीर बिके, बड़ी बड़ी गद्दी नशीनें बिकी, जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया किसके हक में, कोई पीटीआई के हक में ऐलान कर रहा था, कोई पीपल पार्टी के हक में ऐलान कर रहा था, कोई नून लीग के हक में ऐलान कर रहा था। लेकिन जो गैरतमंद तबका था, जो गैरतमंद उलमा कराम थे, जिनको उलमा हक भी आप कह सकते हैं, उन्होंने टीएलपी के साथ स्टैंड लिया और स्टैंड लेकर ये बता दिया कि वो टीएलपी के साथ खड़े हैं और वो आखिरी दम तक टीएलपी के साथ खड़े रहेंगे। तो इसी चीज़ का जब हम लोगों को बताते हैं तो लोगों को काफ़ी बुरा लगता है कि यार आप ये क्यों कहते हैं, ये क्यों हो गया, ये वो हो गया। तो हम ये अपनी तरफ से नहीं कहते, बल्कि जो हकीकत होती है वो कौम के सामने रखते हैं कि यार टीएलपी का जो नज़रिया है, आप साद रिजवी साहब से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप टीएलपी यानी टीएलपी बाहैसियत एक पॉलिटिकल जमात, आप यानी उससे कह सकते हैं कि यार हम इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो उनका एक नज़रिया है, आप उस नज़रिए से पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, यानी आप उनके तरीक़ाकार से तो यानी वो कर सकते हैं नाराज़गी का इजहार या इत्तफाक नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके नज़रिया है कि पाकिस्तान के अंदर दीन मुस्तफ़ा कायम हो और इसके लिए जो साथ सब स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको भी आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, आप मानते हैं, आप जानते हैं। तो यही वो चीज़ है कि लोग यानी पाकिस्तान के अंदर 99% जो लोग हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़े कि पाकिस्तान के अंदर वाकई इंसाफ होना चाहिए, गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए, अमीर के लिए भी वही कानून होना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम मुस्तफ़ा है वो कायम होना चाहिए। तो क्या निज़ाम मुस्तफ़ा ऐसे कायम हो जाएगा कि आप सुबह जो है उठें या शाम को सोएं, फिर सुबह उठें और देखेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो? इसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी, इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये सफ़र बहुत लंबा है, ये सफ़र बहुत कठिन है, और इस सफ़र कठिन के ऊपर आपको गुजरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जदोजहद करनी पड़ेगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, और आपको पता नहीं आगे क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है वो आपको ये तमाम चीज़ें मिल देंगी, ऐसे नहीं मिलती। अगर आप किसी दरख्त का जो है कोई लगा हुआ फल जो है वो तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो तरीका है कि आप उस दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं, आपकी ताकत लगती है, ज़ोर लगता है, फिर आप उस फल के करीब जाते हैं, फिर आपकी वहाँ पर भी फोर्स लगती है, आप उसको तोड़ते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे से कोई चीज़ उठाते हैं, वो फेंकते हैं, वहाँ पर भी आपकी फोर्स लगती है, और उस फोर्स के यानी लगने के बाद ही वो जो फल है वो टूटता है और नीचे गिरता है, फिर उठाकर आप खाते हैं। हो सकता है कि आप वो पहली बार जो है ना वो कोई ईंट हो या वट्टा वगैरह आप उसको फेंकें, वो ना लगे, फिर आप दूसरी मरतबा कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर तीसरी मरतबा, फिर चौथी मरतबा, फिर पांचवी मरतबा, इस तरह करते रहते हैं। आखिरकार वो वट्टा उस फल के ऊपर लग जाता है, फिर वो फल नीचे गिरता है, फिर आप उसको उठाकर खाते हैं। मेरे समझाने का मकसद यही है कि यही वो चीज़ें टीएलपी भी कार्य है कि वो कोशिश करी, वो जदोजहद करी, वो वही काम करी। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये मिसाल दी है कि उसके बाद ही जो है ना वो आपको फल मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जोर भी आपका लगेगा, आपकी फोर्स भी लगेगी, आपका सब कुछ होगा। उसके बाद जो है ना वो नाज़रीन आप लोगों को क्या एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, आपकी जदोजहद जो है ना वो रंग ले आएगी। ये पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया देखेगी, और पूरी दुनिया जो है ना वो इस चीज़ की क्या करेगी, गवाही भी देगी। तो ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है।
इस सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दी जाएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।